हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से और क्लास 10th का। ठीक है, ये जो है आज 14वां वीडियो है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को हल करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करना है मतलब देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 जब बी बराबर 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब है जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे कितना डिग्री रखना है, हमें 30 डिग्री रखना है। और LHS को उठा के हमें कितना मंगाना है, 1/3। LHS कहने का मतलब बाया पक्ष। तो ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के बाएं तरफ जो होता है वो बाया पक्ष कहलाता है, जो दाएं तरफ होता है वो दाया पक्ष कहलाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को किस तरह हल करना है उसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, क्या कह रहा है, बी बराबर 30 डिग्री। तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे बी बराबर 30 डिग्री रखने पर, बी बराबर 30 डिग्री रखने पर। ठीक है, तो b बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 1 माइनस कॉस, और यहाँ पे b है तो b के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रखेंगे तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से कितना है 1 प्लस कॉस b है तो कॉस 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 प्लस साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, केवल मान पुट कर देना है। ठीक है, तो ये जो था फ्रेंड्स ऐसे हम कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इसके बराबर में करेंगे। तो कितना है 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री है तो कितना लिखेंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, √3/2। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर ब्रैकेट शुरू, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस, कॉस 30 का मान यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पे कितना होगा, √3/2 होगा। बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1/2 लिखिए। ठीक है, यहाँ से फिर से ब्रैकेट चालू, 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं है तो इसके बाटा में भी 1 है, कुछ नहीं है तो इसके भी बाटा में 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो बाटा पर का जोड़ हो गया, तो 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे 2 एकम 2 तो √3 एकम √3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे तो सेम चीज़ है, एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3/2, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, केवल यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे जब करेंगे तो कुछ नहीं है तो इसके भी बाटा में, कुछ नहीं है तो इसके भी बाटा में कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, और 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस 1/2 होगा। ठीक है, जब आगे हल करेंगे तो कितना होगा, अब देखिए ये जो है ये क्या किस चीज़ में है, तो गुणा में है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे हम 2 को a मान ले रहे हैं और √3 को b मान रहे हैं, तो ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, और b² कहने का मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। जैसे देख लीजिए समझाने के लिए, जैसे देखिए अगर 2 को हम a माने हैं और √3 को b माने हैं, और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे इसको कितना माने हैं, 2 को हम कितना माने हैं, a माने हैं, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का हो गया, और √3 को कितना माने हैं, b माने हैं। तो इतना बराबर होता है a² और माइनस का b² होता है। ठीक है, तो a² किसको माने हैं, 2 को, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिए, और b किसको माने हैं, √3 को, तो √3 का स्क्वायर हो गया। बस यही हुआ है काम। ठीक है, कर दिए, और बाटा में कितना है, 2 है, तो यानी कितना, इसको आपस में जब गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाटा है तो बाटा कर दिए, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, और बाटा में 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट बंद हो गया, और इसको करेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और बाटा में 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 4 होता है, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट क्या हुआ फ्रेंड्स, कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, और बाटा में कितना बचा, 4 बटा
ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 में से जब 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, बटा में 4 है तो 4 हो गया, और यहाँ पे बटा में 3 है तो 3 हो गया, बटा में 4 है तो 4 हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, 4 से 4 तो 1/3 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन आइए इसको समझते हैं, 1/4 है वो क्या होता है, बदलता नहीं है, और ये वाला क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाएगा तो कितना, इसको जब गुणा में बदले हैं तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, तो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, कितना हमारे पास बचा रिजल्ट, 1/3। और यहाँ से 1/3 ही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे 1/3 ही हमें मंगाना है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको किसको उठाए थे, फ्रॉम LHS को, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम LHS, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आया वो किसका मान आ गया, तो RHS का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हुआ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का 2 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है 1 - cos अल्फा इंटू 1 + cos अल्फा बटा 1 - sin अल्फा इंटू 1 + sin अल्फा बराबर 3 जब अल्फा बराबर 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब जहाँ जहाँ अल्फा है ना वहाँ वहाँ कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, पहले तो इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा बराबर 60 डिग्री रखने पर, क्योंकि सवाल में ही कहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर 60 डिग्री रखने पर, अल्फा बराबर 60 डिग्री रखने पर। तो जब अल्फा के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे और उसके बाद किसको उठाएंगे, फ्रॉम LHS को, फ्रॉम LHS को, ठीक है। LHS जो है यही ना है बराबर के, यानी बाएं तरफ को LHS बोलते हैं। तो कितना दे रखा है, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस हो गया, और अल्फा के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ से 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना होगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे दिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन, और यहाँ अल्फा के जगह पे कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 + साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जब पूरा प्रोसेस हो गया तो 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, cos 60, तो cos 60 का मान होता कितना है, तो यहाँ से आप देख लीजिए cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट बंद हो गया, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। बटा है तो बटा कर दिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3/2, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस, साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी वही हो गया पहले वाले क्वेश्चन के जैसा, यानी बटा पर का जोड़, तो 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 कर लीजिए, कुछ नहीं है तो इसके भी बटा, सबके बटा में क्या कर लीजिए, 1 नहीं है, जहाँ जहाँ नहीं है। तो अब आसान हो गया, 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया, 2 हो गया। 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 माइनस है तो माइनस हो गया, 2 एकम 2, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही वाला प्रोसेस यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, 2 + 1/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और दोनों सेम चीज़ था। वैसे ही इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, लघुत्तम कहने का मतलब LCM, ठीक है। तो 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, ठीक है। ये बाटा पर का घटाव है, सब कोई को आता होगा, ठीक है। और यही वाला सेम चीज़ है, केवल प्लस है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 2 + √3, और बटा में कितना कर दिए, 2 कर दिए, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1, और बटा में 2 है तो 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको करेंगे 2 और 1 कितना हो गया, 3, और बटा में 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ये भी हो गया। अगर 2 को हम a मान लेते हैं, 2 को हम कितना मान लेते हैं, a, माइनस है तो माइनस, और √3 को कितना मान लिए, b मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 2 को कितना माने हैं, a, प्लस है तो प्लस, और √3 को कितना माने हैं, तो b माने हैं तो b। तो इतना बराबर a - b इंटू a + b बराबर होता कितना है, तो a² - b², यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर कहने का मतलब √3 का स्क्वायर, यानी इन दोनों के बदले में हम इतना लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है।
जब आगे हम इसको हल करेंगे तो कितना होगा, जब कुछ भी नहीं रहता है बीच में तो यानी आपस में जो नंबर होता है वो गुणा में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो 1 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस हो गया और रूट स्क्वायर से रूट क्या हुआ कट गया, तो कि केवल कितना बचा 3 बचा और बटा में 4 है तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 3/4 और बटा में 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 और बटा में 4, ठीक है। ये 3/4 तो ज्यों कहते हैं हो जाएगा 3/4 और इसके नीचे जो भी नंबर है वो भाग में है तो इसको गुना में बदलेंगे तो कहाँ 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 4 से 4 क्या हुआ कट गया, कितना बचा 3/1। 3/1 कहने का मतलब कितना 3, और यही ना हमें प्रूफ करना है। देखिए तो ऊपर में 3 ही ना मंगाना था और यहाँ पे हम लोग 3 ला दिए, तो 3 किस चीज़ में है तो कहिएगा 3 जो है वो RHS में है यानी दाएं पक्ष में है, तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। और ये जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया हमारा प्रूव हो चुका, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 का 3 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि cos A माइनस बी बराबर cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, यदि A बराबर B बराबर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A बराबर B बराबर 60 कहने का मतलब ये हुआ कि A के जगह भी कितना हमें रखना है 60 डिग्री और B के जगह भी कितना रखना है हमें 60 डिग्री रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखें, हल लिखें। हल लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे। LHS कौन है, यानी बराबर के बाएं तरफ, तो बराबर ये हुआ और बाएं तरफ ये हुआ और दाहिना तरफ ये हुआ, तो यानी हमें तो उठाना होगा दोनों को, ठीक है। लेकिन पहले हम किसको उठा रहे हैं तो LHS को, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS। केवल LHS भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। LHS क्या है, कॉस है, A माइनस बी है तो A माइनस बी लिख दिए। कॉस है तो कॉस हो गया और A और B के जगह पे कितना रखना है तो 60 डिग्री रखना है, क्योंकि ये खुद क्वेश्चन में कह रहा है। तो A के जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री और B के जगह भी कितना रखेंगे 60 डिग्री। कॉस है तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री में से 60 डिग्री चला जाएगा तो 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, तो यहाँ से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। तो ये LHS का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें RHS में भी कितना मंगाना है 1 मंगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या कहा है प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको उठाएंगे तो RHS को, तो लिखेंगे फ्रॉम RHS, ठीक है। जब RHS को उठाए तो क्या दे रखा है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, ठीक है। cos A है तो cos कितना A और B के जगह पे 60 डिग्री रखना है, तो cos 60 डिग्री इंटू फिर cos B के जगह भी 60 डिग्री प्लस साइन A के जगह भी कितना 60 डिग्री, B के जगह भी कितना तो 60 डिग्री, ठीक है। अब रख दिए तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कहिएगा कि 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/2 और ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं, फिर cos 60 है तो 1/2 होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे √3/2। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दिए, फिर साइन 60 का मान होता है √3/2। जब इसको हल करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3। 2 में 2 से गुना करेंगे होगा 4। जब इसको हल करेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम होगा 4। 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। ये तो बटा पर का जोड़ है, आपको भी आता होगा। 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना 4 और बटा में है 4। अब यहाँ से 4 से 4 कितना बार में कट गया 1 बार में कट गया। तो यहाँ पे LHS का भी मान आया था 1 और RHS का भी मान आ गया कितना 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर किसके आ गया तो RHS के, और ये क्वेश्चन जो हुआ वो क्या हो गया तो प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 5 के 4 नंबर को, ठीक है। 5 का 4 नंबर भी क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। क्या कह रहा है कि 4 साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस cos 4 60 डिग्री माइनस 3 cos A स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब बराबर के इधर जो भी है वो क्या है, यानी बाया पक्ष है। बाया पक्ष कहने का मतलब क्या है LHS है। तो LHS को उठाएंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हल लिखना है, ठीक है। देखिए ये 4 जो है इसके साथ में गुणा में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पूरे के साथ में गुणा में जुड़ा हुआ है, ठीक है। 3 जो है इस पूरे के साथ में गुणा में जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 को उतार दिए और यहाँ पे कितना है साइन 4, तो यानी यहाँ पे हम केवल कितना लिखेंगे साइन
पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये तो LHS को हम क्या किए, उठा दिए। और यहाँ पे इसके पहले क्या लिखिएगा, LHS, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम LHS, क्योंकि LHS को हम पूरा लिख दिए। ठीक है, जब LHS को लिख दिए और ये पूरा लिख दिए तो अब इसको क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। 4 है तो 4 हो गया, और साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान होता कितना है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/2। लेकिन इसके पावर कितना है, 4 है, तो इसका पावर कितना कर दिए, 4 कर दिए। प्लस है तो प्लस हो गया। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 ही होता है। तो यहाँ भी कितना हो गया, 1/2, लेकिन इसका भी पावर 4 है तो पावर 4 कर दिए, और इसको 12 ब्रैकेट से क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो गया, 3 है तो 3 हो गया, और इसको भी 12 ब्रैकेट से करिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर हमें करना होगा। कॉस स्क्वायर 45 है, तो पहले कॉस 45 का मान हमें पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पे कितना होगा, 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगेंगे। माइनस है तो माइनस हो गया। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको आसानी से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, और 1/2 यानी इसको कितना बार गुना करना है, 4 बार। तो आइए यहाँ पे करके देखते हैं, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। तो 1 में कितना भी गुना करिएगा तो 1 ही होगा, और 2 में 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इस पूरे के बदला में कितना लिख सकते हैं, 1/16। प्लस है तो प्लस, और इस पूरे के भी बदले में 1/16। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब 1/2 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे √4 होगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 कुछ नहीं है, तो इसके बटा में कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब जब आगे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 एकम 16 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 16 एकम 16 तो 1 एकम 1। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। जब इसको हल करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, जब आगे हल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया, और बटा में कितना हो गया, 16। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, 3 है तो 3। 1 में से जब 2 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 1 बचेगा, और बटा में कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, जब आगे हल करेंगे तो ये तो 4 चौका कितना हो गया, 16, और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी यहाँ पे कितना बचा, 1/2। काट पीट किए तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस का कितना होगा, 3, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, और बाटा में कितना है, 2 है तो 2 हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब इसको हल करेंगे तो 1/2 यहाँ से जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे 1/2 माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, और 3/2 लिख दिए। ठीक है, जब हल करेंगे तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3। जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4, और बाटा में 2 है तो 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना आया, 2 आया। देखिए, तो प्रूफ क्या करना है, तो हमें 2 ही लाना था। ठीक है, और 2 जो है वो आ चुका है, और 2 किस में है, तो कहिएगा RHS में है, तो ये जो है बराबर RHS के हो गया। तो हम कह सकते हैं ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा प्रूव हो गया। तो इसलिए LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, और हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 5 का 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हल लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमें हल करना है। ठीक है, हल लिखने के बाद से अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो दे रखा है उसको हम क्या लिखेंगे, तो LHS और RHS 2 फॉर्म में है, तो पहले हम किसको उठाएंगे, तो LHS को उठाएंगे। तो LHS को हम उठा रहे हैं, तो कितना दे रखा है, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कितना लिख दिए, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ से आप सारणी में जो आपको टेबल लिखवाया गया है उसमें आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन है, और साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना, 1 होता है। वैसे ही हम किसको उठाएंगे, तो RHS को उठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS या फिर फ्रॉम RHS। 2 है तो 2 हो गया, साइन है तो साइन हो गया, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री, इंटू कॉस है तो कॉस हो गया, और 45 डिग्री है तो 45 डिग्री। 2 है तो 2 जो है साइन थीटा के, साइन 45 डिग्री के साथ में गुणा में जुड़ा हुआ है, तो गुणा का चिन्ह दिए।
यहाँ से देखिएगा साइन 45 का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1/√2 होता है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे दिए cos 45। अब cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 हो गया। ठीक है, 2 है कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है, तो ऊपर का 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे √2 में √2 से गुना करेंगे केवल 2 होगा, 2 से 2 क्या हुआ फ्रेंड्स, कट गया। कितना बार में, एक बार में। तो ये जो आया LHS और RHS दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए, तो लिखेंगे इसलिए LHS जो आया वो किसके बराबर आ गया, RHS के। और ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 5 का 6 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ से दे रखा है 5 का 6 नंबर क्वेश्चन, cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब है, देखिए आप इसको उठाइए फिर इसको उठाइए फिर इसको, यानी कोई भी दो को उठाइए और आपस में क्या होंगे, ये रिजल्ट जो है बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, ये जो बराबर है, बराबर के इधर के साइड का क्या होगा LHS और इधर के साइड का क्या होगा RHS। ठीक है, तो आइए हम क्या उठाते हैं, पहले LHS को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हल लिख देना होगा, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS। तो LHS लिखे तो LHS में क्या है, cos 60 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री लिख दिए। cos 60 का मान होता कितना है, तो 1/2 होता है। यहाँ से देखना है cos यहाँ पे है हो गया, और cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 हो गया। अब इसमें से किसी इसको उठाइए तो इसको उठाइए, तो इसको उठाते हैं तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम RHS। ठीक है, RHS लिख दिया। अब क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है, दो जो है cos स्क्वायर 30 डिग्री के साथ में गुणा में है, तो गुणा का चिन्ह दे दिए। cos 30 का मान होता कितना है, तो कहिएगा √3/2 होता है, √3/2 लिख दिए और इस पे स्क्वायर कर दिए। माइनस का 1 है तो 1 कुछ नहीं है, तो इसके बटा में कितना है, 1 है। ठीक है, 2 है तो 2 गुणा का चिन्ह दे दिए। √3 में √3 से गुणा करेंगे कितना होगा, केवल 3 ही होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, माइनस 1/1 हो गया। ठीक है, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी के 4, तो कितना हमारे पास बच गया, 3/2 और माइनस का 1/1। जब हल करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 होगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस, 1 दूनी 2 तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1 और बटा में 2 है तो 2। तो देखिए यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो LHS और RHS में दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर। इसको भी अगर आप उठाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम RHS। ठीक है, RHS में इसको भी जब हल करेंगे तो बराबर वैल्यू कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर किसके आ गया, तो RHS के। और ये जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का 7 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है कि cos 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1। ठीक है, इसमें भी किसी दो को उठा लीजिए। ठीक है, एक को LHS नाम, एक को RHS नाम। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो क्या लिख दिए, सबसे पहले हल लिख दिए। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले LHS को उठाएंगे, तो यानी यहाँ पे LHS को उठा लिए। तो LHS में क्या है, cos 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos लिख दिए और 90 डिग्री लिख दिए। ठीक है, तो cos 90 का मान होता कितना है, तो कहिएगा कि cos 90 का मान यहाँ पे cos हो गया और यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इसका रिजल्ट जो आया वो 0 आ गया। अब किसको उठाएंगे, RHS को, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS। RHS में क्या है मान, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 45 के साथ में 2 जो है वो गुणा में जुड़ा हुआ है, तो गुणा का चिन्ह दे दिए। साइन 45 का मान होता कितना है, तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 कर दिए और इस पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, जब आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 होगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। हमारे पास कितना बचा, 1 माइनस 1 बचा। 1 माइनस 1 कहने का मतलब कितना आया, 0 आया। ठीक है, आप इसको भी उठाइएगा तो भी मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमें 2 से मतलब था, प्रूव करना है क्वेश्चन, तो हम उठा के इसको प्रूव कर दिए। तो यहाँ भी कह सकते हैं, इसलिए LHS बराबर किसके आ गया, तो RHS के। और ये जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए यानी 5 के 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का 8 नंबर भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम ही टाइप का है। इसमें भी केवल मान रख के इसको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री। ठीक है, बराबर का चिन्ह हो गया, तो बराबर के इधर वाला क्या कहलाएगा, तो LHS कहलाएगा, इधर वाला RHS कहलाएगा। ठीक है, तो आइए पहले किसको उठा लेते हैं, LHS को। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS।
LHS को उठाएं तो क्या क्या दे रखा है, तो कहिएगा साइन 30 डिग्री है और इंटू कॉस 60 डिग्री है, अब साफ दिखाई देगा, कॉस 60 डिग्री है प्लस कॉस 30 डिग्री है इंटू साइन 60 डिग्री है। ठीक है, जब आगे इसको हल करेंगे तो केवल मान ही रखना रह गया, तो साइन 30 है तो साइन 30 का मान होता कितना है, तो 1/2 होता है। गुणा का ये जो है गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह दे दिए। कॉस 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये गुणा में जुड़ा हुआ है साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। प्लस है तो प्लस हो गया, √3 में √3 से गुना करेंगे केवल 3 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा। जब इसको हल करेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और बटा में 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो है LHS का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हम RHS का मान लिखेंगे फ्रॉम RHS। ठीक है, RHS में कितना है, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है, साइन 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान होता कितना है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे LHS का भी मान 1 आ गया और RHS का भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। और ये जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का 9 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है कि cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो आइए इसको भी यानी पूरे आसानी तरीके से इसको भी उसी तरह बनाएंगे, केवल मान पुट कर देना है। तो ये बराबर है, बराबर की इधर वाला क्या कहलाएगा, LHS कहलाएगा और बराबर की इधर वाला RHS कहलाएगा। यानी जो दाहिने साइड में होगा वो RHS कहलाएगा, जो बाएं तरफ में होगा वो यानी LHS कहलाएगा। बस यही इसका फंडा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यानी किसको उठा लीजिए, LHS को। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम LHS या फिर LHS। LHS में जो भी मान दे रखा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। क्या दे रखा है, तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या किए, लिख दिए। जब लिख दिए तो अब इसको क्या करना है, केवल मान पुटिंग करना है। ठीक है, तो cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मान होता कितना है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3/2, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और ये आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब आइए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। माइनस है तो माइनस होगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। माइनस का √3/4 प्लस का √3/4 क्या होगा, कट गया तो रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो LHS हम उठाए थे, अब किसको उठाएंगे, RHS को। ठीक है, तो RHS में वैल्यू कितना है, तो cos 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान भी कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये इसके भी बदले में कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी यानी LHS में भी मान 0 आ गया, RHS में भी मान 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं इसलिए LHS जो आया वो किसके बराबर आ गया, RHS के। और ये जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का 10 नंबर भी क्वेश्चन देखिएगा, दे रखा है cos 60 डिग्री बराबर 1 - tan² 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी LHS और RHS को उठा के क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद किसको उठाएंगे, तो LHS को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, LHS। तो LHS में कितना है, तो cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री लिख दिए। और cos 60 का मान होता कितना है, तो कहिएगा 1/2 होता है। तो cos 60 के बदले में कितना लिख दिए, 1/2। अब किसको उठाएंगे, तो RHS को। तो यहाँ पे किसको लिखेंगे, RHS। ठीक है, RHS में जो भी मान दे रखा है उसको लिख देंगे। तो क्या दे रखा है, 1 - tan² 30 डिग्री। ठीक है, और बटा है उसके बाद कितना है, 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस है तो माइनस tan 30 है, तो tan 30 का मान होता कितना है, तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिए और इस पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, बटा है तो बटा, एक है तो एक, प्लस है तो प्लस, फिर tan 30 है तो 1/√3 ही होगा और इस पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, जब हल करेंगे तो क्या होगा, तो ये 1 है, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 कुछ भी नहीं है, तो इसके भी बटा में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1/1 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। वैसे ही यहाँ भी 1/1 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 होगा। ठीक है, जब हल करेंगे देखिए तो ये बटा पर का घटा हो गया, ये बटा पर का जोड़ हो गया, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 3। 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 1 का पारा जब 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, यानी ये तो बटा पर का क्या हुआ, जोड़ घटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ था, केवल हम यहाँ पे प्लस लगा दिए, यहाँ पे माइनस और बटा में 3 है तो 3 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, बटा में 3 है तो 3 होगा, 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, बटा में 3 है तो 3 होगा, यहाँ से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो गया, कितना हो गया हमारे पास, 1/2 हो गया। देखिए तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो यहाँ भी यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर जो हो किसके आगे, RHS के, और क्वेश्चन जो हुआ वो क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी अगला क्वेश्चन है 5 का 11 नंबर। ठीक है, तो 5 के 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। अब रुकिए, साफ अब दिखाई देगा, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री है। ठीक है, यानी पहले इसमें भी LHS को उठाएंगे फिर RHS को, तो यहाँ पे क्या लिखें, LHS लिखें। ठीक है, LHS लिखने के बाद क्या है, tan 60 डिग्री है तो पहले जो भी है उसको लिख दीजिए, tan 60 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री और बटा में कितना है, 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। tan 60 डिग्री है तो tan 60 का मान होता कितना है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, tan 30 है तो tan 30 का मान होता कितना है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, बटा है तो बटा कर दिए, 1 है तो 1 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, tan 60 है तो यहाँ पे देख लीजिए tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो यहाँ पे कितना लिख दिए, √3, और ये दो है गुणा में जुड़े हुए हैं तो गुणा कर दिए, tan 30 है तो फिर से देख लीजिए tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, भले ऊपर का काम करेंगे तो कुछ नहीं है, तो बटा में कितना है, 1 है। ठीक है, 1 और √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो √3 होगा, 1 में √3 से भाग करेंगे तो √3 बार में कटेगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, ये बटा पर का घटाव है तो उसी तरह निकालना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बटा है तो बटा कर दिए, यहाँ से √3 से √3 क्या हुआ, कट गया, कितना बचा, यहाँ पे पहले का 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया और यहाँ का 1 बचा। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या होगा, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, और बटा में √3 है तो √3 होगा, और इसको जोड़ेंगे 1 और 1 तो कितना हो जाएगा, 2, और इसके भी बटा में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये 2/√3 तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, तो 2/√3 2/√3 में लिखा गया, और ये बटा के नीचे है तो भाग में है, जब इसको गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, कितना बचा हमारे पास, 1/√3 बचा। अब हम किसको उठाएंगे, तो यानी इसको उठाएंगे, यानी RHS को उठाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS। ठीक है, RHS में कितना है, यानी tan 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दिए tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1/√3 लिख दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RHS का भी LHS का भी मान 1/√3 आ गया और यहाँ से RHS का भी मान 1/√3 आ गया, तो आप यानी कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन हुआ ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हुआ हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का 12 नंबर भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, यानी केवल मान रखें कि LHS और RHS उठा के क्या करना है, पुटिंग करना है मान। ठीक है, तो पहले किसको उठाएंगे, LHS को। ठीक है, सबसे पहले तो हल लिख दीजिएगा, हल लिखने के बाद LHS को उठाएं, तो LHS में क्या दे रखा है, तो जो भी दे रखा है उसको लिखिए 1 माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे, 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, tan 30 का मान होता कितना है, तो 1/√3 होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 बटा में
√3, बटा है तो बटा, एक है तो एक, प्लस है तो प्लस, 33 है तो कि इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 एकम √3 माइनस 1/√3, क्योंकि ये बाटा पर का जोड़ घटाव है। ठीक है, अब ये बार बार मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, तो √3/√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 माइनस 1/√3 होगा, और ये जो है इसको जब गुणा में बदलेंगे तो यानी √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी √3 प्लस 1 आ जाएगा नीचे। √3 से √3 कट गया, हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना है, तो कहिएगा कि √3 माइनस 1 और बटा में √3 और प्लस में 1। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर कहने का मतलब जो बटा के नीचे होता है वही हर कहलाता है। तो हर का परिमेय करेंगे तो यानी चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √3, और प्लस है तो माइनस हो गया, और बटा में 1। फिर उसी नंबर से √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या करें, गुना कर दिए। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे। तो पहले √3 को ले लेंगे और √3 में इन दोनों से गुना करेंगे, तो √3 माइनस 1 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर 1 है तो 1 को ले लिए, फिर 1 में इन दोनों से गुना करेंगे तो √3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, बटा है तो बटा कर दिए, यानी √3 को हम अगर a मानते हैं और 1 को b मानते हैं तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे हो गया। तो फार्मूला होता क्या है, तो a² माइनस b² होता है। तो a² कहने का मतलब 1 को कितना माने हैं, √3, तो √3 का स्क्वायर, और b किसको माने हैं, 1 को, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पे करेंगे इसको प्रोसेस आगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 1 में √3 माइनस 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 माइनस 1 ही होगा। ठीक है, बटा है तो बटा हो गया, और यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, माइनस है, माइनस में √3 से गुना करेंगे तो माइनस √3 होगा, और माइनस में माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस के यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर केवल कितना होगा, 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया, और माइनस का 1 होगा। ठीक है, 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा कि 4 होगा, क्योंकि इसके भी आगे प्लस है और इसके भी आगे क्या है, प्लस है, तो दोनों एक जाति का हुआ तो जुट गया। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो √3 के आगे कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो √3 के आगे कितना है, 1 को लिखा नहीं जाता है। तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया, तो कहिएगा कि माइनस का 2 हो गया, और √3 है तो कितना हो गया, √3 हो गया, बटा है तो बटा, और 3 में से जब 1 चला जाएगा तो कितना होगा, 2। इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, तो कहिएगा कि 2 जो है कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में मिलता हो, तो 2 को कॉमन ले लिए, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा, तो कहिएगा कि 2। माइनस है तो माइनस हो गया, 2 को तो कॉमन ले चुके हैं, तो 2 एकम 2, और 1 को क्या करते हैं, लिखते नहीं है रूट के आगे, तो यानी यहाँ पे केवल कितना बचा, √3 बचा। ठीक है, और बटा में 2 है तो 2, यहाँ से ये क्या हुआ, कट गया, केवल हमारे पास कितना है, 2 माइनस का √3 आया। ये केवल LHS का मान है, केवल किसका मान है, ये LHS का मान है। ठीक है, अब किसको उठाएंगे, RHS को। ठीक है, तो यहाँ पे RHS के लिए तो जगह नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़े इसके नीचे हम लोग RHS को उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे RHS को उठाएंगे तो कितना है, RHS में 1 माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और बटा में अब दिखाई देगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, और बटा में कितना है जी, cos 60 डिग्री। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन 60 है, तो साइन 60 का मान होता कितना है, तो कहिएगा कि √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 कर दिए, बटा है तो बटा कर दिए, cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, ये सारणी में आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से मान आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 2 माइनस √3 बटा में कितना हो जाएगा, 2, और बटा में 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ से जब इसको करेंगे तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, और बटा में 2, और ये जो है भाग में है तो इसको जब गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, और कितना आया हमारे पास, 2 माइनस √3 बटा में 1। बटा में 1 कहने का मतलब कुछ नहीं हुआ, यानी 2 माइनस √3 आ गया। यहाँ भी LHS में 2 माइनस √3 आया था, यहाँ भी 2 माइनस √3 आ गया। तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हुआ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए यानी 5 का 13 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 1 बराबर cos 30 डिग्री। ठीक है, तो वह ये भी जो है सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यानी LHS को उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे,
LHS को उठाए हैं तो LHS लिख दिए। अब यहाँ पे केवल क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, ठीक है। तो LHS में कितना है, sin 60 डिग्री, जगह कम है तो यानी डायरेक्ट मान पुट कर दे रहे हैं। आप इसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद मान पुट कीजिएगा। sin 60 डिग्री है तो यहाँ से देख सकते हैं sin 60 का मान होता कितना है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए, √3/2, प्लस है तो प्लस, cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। तो यहाँ भी लिख दिए हम कितना, √3/2, बटा है तो बटा कर दिए। sin 30 डिग्री है, यहाँ पे देख रहे हैं sin 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दिए 1/2, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ भी लिख दिए 1/2, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिए, कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में कितना है, 1 है। अब जब इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो √3 एकम √3 होगा, ठीक है। वैसे ही 2 एकम 2 तो √3 एकम √3 हो जाएगा, बटा है तो बटा हो गया। यहाँ पे देखिए 2 2 1 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा, बटा पर का जोड़ है 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 1 एकम 1 और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। इसमें तो बताने वाला कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं है तो √3 के आगे 1 छिपा है, इसके भी आगे रूट के आगे 1 है तो 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, इसको लिखा नहीं जाता है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 और √3 है तो √3 हो गया, बटा है तो बटा, 2 है तो 2 और यहाँ पे देखिए 2 1 3 और 1 4 और बटा में कितना हो गया, 2, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2/√3 है तो 2√3 है तो 2√3 हो गया और बटा में कितना है, 2 है तो 2 और ये जो है भाग में, इसके नीचे जो भी है भाग में है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, 2 दूनी 4 कट गया तो कितना आ गया, √3/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, cos 30 डिग्री कह रहा है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का मान यहाँ से देख लीजिए कितना होता है, इसको लिखेंगे ये क्या हो गया, RHS, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, ठीक है। अब RHS में क्या है, cos 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दिए √3/2। तो यहाँ पे देखिए ये LHS का भी मान √3/2 आ गया और RHS का भी मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो LHS जो आया वो किसके बराबर आ गया, तो RHS के, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हुआ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 5 के 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये 5 का अंतिम क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी ये आखिरी ही क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको LHS और RHS उठा के क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी साफ नहीं आ रहा है, ठीक है, अब साफ आने लगा, ठीक है। तो पहले LHS को उठा लेते हैं। LHS कहने का मतलब बराबर के यानी बाएं तरफ LHS का लाएगा तो यहाँ पे LHS को उठा लिए, LHS को, तो कितना है, sin 60 डिग्री है तो यहाँ पे sin 60 डिग्री लिख दिए, ठीक है। sin 60 का मान होता कितना है, तो कहिएगा कि √3/2 होता है तो यहाँ पे कितना लिख दिए, √3/2 हो गया, ठीक है। अब जो भी आएगा मान वो RHS का आएगा तो यहाँ पे लिख दिए RHS। RHS में वैल्यू क्या है, या तो इसको उठाइए या तो इसको उठाइए, दोनों का मान जो है बराबर ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाला बात नहीं है, ठीक है। तो RHS को उठाए तो पहले लिख लीजिए RHS में क्या क्या दिया है, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे sin 30 डिग्री के साथ में 2 गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, sin 30 डिग्री, तो sin 30 का मान होता कितना है, तो 1/2 होता है तो 1/2 हो गया, गुणा है तो गुणा, cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो √3/2 होता है तो √3/2 कर दिए, 2 से 2 ये क्या हुआ, कट गया, कितना हमारे पास बचा, √3/2। तो LHS में भी √3/2, RHS में भी √3/2, तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर जो आ गया वो किसके आ गया, RHS के। और ये जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और जो भी नए दोस्त हैं उनको मतलब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।